ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज जो है हमारा इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ दिस होल इंटर्नशिप, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दो तीन मेन बातें जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लाइक लास्ट टाइम जब हमारा लेक्चर हुआ था उसमें भी हमने ये जो है वो डिस्कस किया था कि होलसेल मॉडल के अंदर कौन से कोर एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी या स्ट्रांग होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। जिसके अंदर एक चीज होती है प्रोडक्ट एनालिसिस, एंड दूसरी चीज होती है कि आप जो है वो ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं, उनसे किस तरीके से रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, कॉलिंग वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। सो ये दो चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब हमने लास्ट टाइम जो है वो मैनुअल हंटिंग की थी, और अब जो है वो उम्मीद है कि आप लोगों को मेजोरिटी को इस चीज का आइडिया हो गया होगा कि सिर्फ मैनुअल हंटिंग करते हुए ही कितने ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो अराइज हुए हैं, ठीक है। जब हमारा Q&A का सेक्शन हुआ था, सेशन हुआ था, सॉरी, Q&A का, जो ग्रुप में आप लोगों ने क्वेरीज पोस्ट की थी, सो यू हैव लाइक सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो वहां से हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है कि जब हम मैनुअल हंटिंग ही करते हैं तो हमें कितना एक्सपोजर मिलता है और कितने सारे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो अभी जो हमने करना है आज, वो हमने करना है कीपा के थ्रू प्रोडक्ट का एनालिसिस जो है वो किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो ये कि क्यों ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसकी एक वजह ये है कि कोई भी मॉडल हो, कोई भी बिजनेस मॉडल हो, ठीक है, उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट एनालिसिस के ऊपर ग्रिप स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा उस एक विनिंग प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों में से जो लोग भी जिनके पास अकाउंट्स नहीं है, जिनके पास जो है वो क्लाइंट्स नहीं है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा जी, तो एक चीज तो यह है कि जिनके पास भी इस टाइम पे क्लाइंट नहीं होता है, ठीक है, या अकाउंट नहीं होता है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग इज इटसेल्फ लाइक एक अच्छी अर्निंग का तरीका है। तो इसके लिए भी प्रोडक्ट एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि प्रोडक्ट एनालिसिस जो है वो कीपा के थ्रू किस तरीके से किया जाता है। लास्ट टाइम हमने मैनुअली किया था, अभी हम कीपा के थ्रू देखेंगे। पहले जो है वो मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यस, सो आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन जो है वो दिख रही होगी। अच्छा जी, पहले मैं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। उसके पीछे की लॉजिक बताऊंगी कि अगर मैं कोई बात कर रही हूँ तो इसके पीछे क्या रीजन है, वो आपने तवज्जो से सुनना है, समझना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि मैं जो हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, ओ सॉरी, स्क्रीन शेयर कह रही हूँ, फिर मैं उसके बाद आप लोगों को प्रोडक्ट जो है वो एनालाइज करके बताऊंगी कि वो किस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है कि हाउ टू एनालाइज ए प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट टूल टू फाइंड विनिंग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, यू मस्ट हैव कीपा, विदाउट कीपा यू कैन नॉट एनालाइज ए प्रोडक्ट, ठीक है। आप लोगों को इस चीज का अंदाजा होगा कि कोई भी मॉडल है उसके अंदर जो डिफरेंट टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस के दौरान, ठीक है। होलसेल के अंदर जब भी आपने प्रोडक्ट एनालिसिस करनी है तो कीपा इज द मेन टूल, ठीक है। कीपा के बगैर जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल क्या नामुमकिन होगा, बिकॉज यू हैव टू सी सो मेनी थिंग्स जो कि आप कीपा के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टूल जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा वास्ता पड़ने वाला है। अच्छा, अब जब भी आपने किसी प्रोडक्ट को होलसेल मॉडल के लिए एनालाइज करना है, ठीक है, उसका कोई क्राइटेरिया होता है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, हमने किया था कि मैनुअली जब आप प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हो तो उसका क्या तरीका है, जिसके अंदर हमने रेटिंग देखी थी, हमने रिव्यूज देखे थे, ठीक है। ब्रांड होना चाहिए या अमेजोन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर हमने बात की थी। कितने सेलर्स होंगे तो अच्छी बात है, लिस्टिंग के ऊपर कितने रिव्यूज होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सारा हमने क्राइटेरिया रखा था, वही हमारा क्राइटेरिया रहेगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो कि आपने कीपा के थ्रू देखने होते हैं और जो कि बहुत ही मेन पॉइंट्स होते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि 90 डेज की एवरेज प्राइस। ये मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगी कि आपने जो है वो कहाँ पे देखनी होती है। 90 डेज की एवरेज प्राइस हमें सबसे ज्यादा काम वहां देती है जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी होती है। तब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी प्रॉफिट को 90 डेज की प्राइस के ऊपर निकालते हैं। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन के सेक्शन पे आएंगे तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगी। उसके बाद आपने देखना होता है कि 90 डेज का एवरेज बीएसआर क्या है। अब बीएसआर आपको पता है कि बेस्ट सेलर्स रैंक को कहते हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर हमारा बीएसआर जो है वो 20,000 बिलो है या 20,000 तक है तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है। क्योंकि बीएसआर जो है उसके पीछे की लॉजिक ये होती है कि वो जितना कम होता है उतना ही अच्छा कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जब आपने कीपा के थ्रू देखना है तो आपने ये देखना है कि 90 डेज का जो एवरेज बीएसआर है वो तकरीबन जो है 60,000 से बिलो होना चाहिए। अच्छा, कैन यू प्लीज गिव मी अ सेकेंड। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ड्यू टू कफ, आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम। अच्छा, अब जो 90 डेज का बीएसआर है, ठीक है, इट शुड बी लेस देन 60,000। 60,000 से बिलो अगर बीएसआर है तो दैट मीन्स कि वो अच्छा है। फिर हम बात करते हैं Amazon आउट ऑफ स्टॉक। अब ये बात हमने लास्ट टाइम भी की थी कि लिस्टिंग के ऊपर Amazon ना हो तो ये एक बहुत ही अच्छा और प्लस पॉइंट है, ठीक है, कि Amazon लिस्टिंग के ऊपर ना ही हो। लेकिन इन केस अगर Amazon लिस्टिंग के ऊपर है तो आपने ये देखना है कि उसकी आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज कितनी है, ठीक है। अगर तो वो 90% है या फिर 80% तक है, ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर उससे कम कम है तो फिर आपने उसको अवॉइड करना है। अब ऐसा क्यों है, देखिए आउट ऑफ स्टॉक के वर्ड से आपको अंदाजा हो रहा है कि वो Amazon जो है उस लिस्टिंग के ऊपर कितने टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक रहा है, यानी स्टॉकलेस रहा है, उसके पास स्टॉक मौजूद नहीं था। अगर परसेंटेज 100% है इसका मतलब ये है कि हमेशा ही इस लिस्टिंग के ऊपर Amazon आउट ऑफ स्टॉक रहा है, यानी वो कभी इस लिस्टिंग के ऊपर आया ही नहीं है। और अगर 90% है या 80% है तो इसका मतलब ये है कि माजी में थोड़ा बहुत Amazon आया था, ठीक है, लेकिन कोई एज सच वो डोमिनेंट नहीं रहा है। तो हम उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है विच इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने ये देखना है कि कोई भी सेलर जो है उसके पास बाय बॉक्स की परसेंटेज 50% या उससे ज्यादा ना हो। अब इसकी क्या लॉजिक है कि अगर 50% बाय बॉक्स या 50% से ज्यादा उसके पास शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सेलर डोमिनेंट है, ठीक है, वो डोमिनेट कर रहा है और वो बाय बॉक्स ज्यादा लेके जा रहा है। इस चीज को कैसे देखेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, अभी मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी, ठीक है। Then the last point is कि check how much units a seller is selling. You can check by clicking offer tab in Keep and also through Jungle Scout Sales Estimator. अब यहाँ पे बात हो रही है सेल्स की, कि प्रोडक्ट की सेल्स कैसी है, आया वो बिक भी रही है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज भी हम चेक करते हैं कीपा के अंदर। एक ऑफर सेलर्स ऑफर्स का जो ऑप्शन होता है वहां पे जाके हम देखते हैं कि किस सेलर का जो है वो कितना स्टॉक निकल रहा है। ये भी मैं भी आपको अच्छा जी। इसके बाद है कि चेक इफ देयर आर एटलीस्ट 3 FPS सेलर्स विद लो रेटिंग्स एंड रिव्यूज एंड दे आर गेटिंग बाय बॉक्स और नॉट। अब आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमने क्राइटेरिया की बात की थी हमने कहा था कि लिस्टिंग के ऊपर जो है वो 30 से कम सेलर्स हों और 3-4 तो FBA लाजमी होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि 3-4 FBA हों, लो रेटिंग सेलर्स हों यानी उनके कम रिव्यूज हों, और सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, डिस्टर्बेंस के लिए माजरत। हम्म, 3-4 FBA सेलर्स हों, ठीक है, उनकी रेटिंग जो है वो कम हो यानी उनके रिव्यूज कम हो और उनके पास रोटेशन अच्छी हो। ये चीज भी अगेन मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। बिकॉज अब इसकी लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक ये है कि अगर कोई सेलर है, उसकी रेटिंग कम है, उसके रिव्यूज कम है, ठीक है, उसके बावजूद लाइक 0 रिव्यूज हैं, 10-15 है, उसके पास भी बाय बॉक्स जा रहा है, तो आपके पास जो है ना एक बहुत गोल्डन चांस होता है। बिकॉज जब आप जाओगे तो आप भी न्यू सेलर ही होगे,
तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आपको भी बाय बॉक्स मिल सकता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक विनिंग प्रोडक्ट। उसके बाद है ग्राफ रीडिंग, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कीपा। ठीक है, यू हैव टू चेक प्राइस लाइन थ्रू ग्राफ। इफ प्राइस लाइन इज स्मूथ एंड देयर आर नॉट टू मच फ्लक्चुएशंस, इट मींस कि प्राइस हैज बीन स्टेबल। ठीक है, अब आपने ग्राफ रीड करना जो है ना वो आपको आना चाहिए, एंड मैं वो भी आपको बताऊंगी कि वो आपने किस तरीके से रीड करना होता है। इसके अंदर यही सिचुएशन है कि अगर तो बहुत ज्यादा ग्राफ की लाइन फ्लक्चुएट नहीं हो रही, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जा रही है, इसका मतलब कि ग्राफ अच्छा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, बीच में ग्राफ टूटा हुआ है, ब्रेक हुआ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो लिस्टिंग बीच में सप्रेस्ड रह चुकी है, आपने उस लिस्टिंग को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। अब आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएंगे जब मैं आपको ये दिखाऊंगी। ठीक है, सो एक सेकेंड हम जाते हैं। ठीक है, हम जाते हैं amazon.com पे। अच्छा अच्छा, मेरे सामने ये एक प्रोडक्ट खुल गई है, कल भी यही खुल गई थी, पता नहीं। एक सेकेंड। मैं कीपा को जरा लॉग इन कर लूँ पहले। हम्म, अब यहाँ पे आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर होंगी, और आपने बड़ा गौर से देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने बेसिकली कीपा परचेज करने के बाद उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, जब आपके पास कीपा की एक्सटेंशन होती है तो ये चीज आपको जो है वो यहीं पे फर्स्ट पेज पे ही नजर आना शुरू हो जाती है। अब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने एक प्रोडक्ट खोल ली है, और कुछ चीजें जो है वो हम ऊपर ऊपर से क्राइटेरिया की देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को, आई होप सो, आप सबने असाइनमेंट किया है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, तो आपको क्राइटेरिया वैसे फिंगर टिप्स के ऊपर जो वो याद होगा। ठीक है, तो मैं भी अभी आप लोगों के सामने जबानी क्राइटेरिया देख रही हूँ, और आप भी मेरे साथ साथ देखेंगे, एंड फिर हम देखेंगे कि फाइनल कंक्लूजन इस प्रोडक्ट के बारे में हमारा क्या होता है। रानी रानी। हाँ जी। अच्छा। एक मिनट। हम्म, अच्छा, सबसे ऊपर देखें आप लोगों को जो है वो प्रोडक्ट का टाइटल नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, हमारे पास एसएन आ जाता है, फिर हम आते हैं बीएसआर। हमने बीएसआर के बारे में क्या डिस्कस किया था कि 20,000 या उससे बिलो बीएसआर अच्छा कंसिडर होता है, तो ये तो 3,000 है, दैट मीन्स कि बीएसआर जो है वो अच्छा है। उसके बाद हमें जो है वो एक्सटेंशन शो कर रही है कि इसके ऊपर एफडीए कितने हैं, एफडीएम कितने हैं। ठीक है, इसको हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। फिर हम आते हैं जी इसकी रेटिंग के ऊपर बात करते हैं, तो रेटिंग हमने कही थी कि 4 हो और 4+ हो। I'm really very sorry. I hope you can understand. uh, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी, रेटिंग की बात करते हैं, तो रेटिंग हमारे पास क्या है, 4.8 है। ठीक है, रेटिंग मतलब कि अच्छी है। उसके बाद हम देखते हैं रिव्यूज को, तो रिव्यूज हमने कहा था कि मिनिमम जो है वो 100 हो और मैक्सिमम जितने हो। ठीक है, तो रिव्यूज वाली चीज भी यहाँ पे फुलफिल है। तो दो तीन चीजें जो है वो हमने क्या किया है, ऊपर से ही देख ली है प्रोडक्ट की। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, अगर हम देखें सेलर्स टोटल कितने हैं, 17 है। ठीक है, ये वाली चीज भी फुलफिलेबल है। अब हम आते हैं यहाँ पे, आपने कहाँ पे आना है, आपने आना है डाटा पे। ठीक है, डाटा पे आने के बाद हम इसके फर्दर स्टार्ट्स देखेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे जो है वो इसका टाइटल और इसकी मार्केट प्लेस और ये सब कुछ जो है वो शो हो रहा होता है, ये कितने यूनिट्स पिछले महीने में जो है वो सोल्ड आउट हुए हैं, ये सब कुछ शो हो रहा होता है। आपने क्या देखना है, आपने आपने जो है वो इस तरफ देखना है। ठीक है, राइट साइड पे।
सबसे ऊपर आपको दिखाया जा रहा होता है कि करंट बीएसआर क्या है, उसके बाद 30 डेज में उसका बीएसआर कितना रहा है, 60 में कितना रहा है, 90 में कितना रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो इसका करंट बीएसआर इस टाइम पे 3597 है, एंड अगर हम 90 डेज का बीएसआर देखते हैं तो वो कितना है, 3636 है। ठीक है, यानी कि कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रही है, एक चीज प्लस पॉइंट। दूसरी चीज हमने जो भी क्राइटेरिया में देखी थी कि 90 डेज का बीएसआर जो है वो 60,000 बिलो हो, तो क्या होगा, वो अच्छा होगा। तो ये चीज आपको कहाँ से पता लगती है, ये चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसकी करंट प्राइस क्या है, 90 डेज यानी 3 महीनों के अंदर एवरेज किस प्राइस के ऊपर ये सेल होता रहा है, वो चीज है फिर 180 डेज की है। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक Amazon, ठीक है, ये हमने देखना होता है। ये हमें कहाँ पे पता लगता है, ये हमें यहाँ पे पता लगता है। अब ये 100% लिखा हुआ है। ठीक है, 100% का मतलब क्या है, 100% का मतलब ये है कि Amazon जो है वो इस लिस्टिंग के ऊपर अभी आया ही नहीं है। अच्छा, इस लिस्टिंग के ऊपर Amazon जो है वो कभी आया ही नहीं है, इसलिए ये 100% है। ठीक है, अगर यहाँ पे 80% हो, 90% हो, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर 80% से कम हो रहा है, 60% है, 40% है, तो फिर आपने अवॉइड करना है। समटाइम्स आपको 0% भी दिखेगा, इसका मतलब ये है कि Amazon थ्रू आउट इस लिस्टिंग के ऊपर मौजूद रहा है और वो बेचता रहा है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, ये तीन चीजें जो हमने अभी पीछे डिस्कस की थी, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हम आते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये समझने वाला है। ठीक है, ये आपने जरा और से समझना है। यहाँ पे आपको पता लग रहा होता है बाय बॉक्स की रोटेशन के बारे में कि वो कैसी है। पहले मैं आप लोगों को कॉलम्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी अगर मीटिंग का लिंक जो है वो एंड होने वाला होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। देन हम 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद जो है वो सेकंड लिंक भी ज्वाइन करेंगे, और जो चीज रह जाएगी उसको भी मैं कवर करूंगी। और दूसरी बात ये कि आपके आज के लेक्चर के हवाले से और पिछले लेक्चर के हवाले से जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चन होंगे, वो भी हम लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखें सबसे पहला कॉलम जो होता है ना, ये होता है परसेंटेज 1 का। ये हमें शो कर रहा होता है कि किस सेलर के पास कितनी परसेंटेज ऑफ Amazon जो है वो रहा है। ठीक है, कितने परसेंट Amazon का बाय बॉक्स जो है उसको मिलता रहा है। और अभी हमने क्राइटेरिया में यही चीज देखी थी कि कोई भी सेलर 50% या 50 अबव ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक 17 है, 14 है, 12 है, विच इज गुड, सही है। यानी यहाँ पे कोई भी बंदा डोमिनेट नहीं कर रहा किसी को। ये एवरेज प्राइस है कि इन सेलर्स ने किस प्राइस के ऊपर सेल किया। फिर एक कॉलम इंपॉर्टेंट जो है वो स्टॉक का कॉलम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता लग रहा होता है सेलर के पास कितना स्टॉक है। ये सेलर के नेम्स लिखे होते हैं, ये लिखा होता है जी ये एफबीए कर रहा है या एफबीएम कर रहा है। अगर टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये एफबीए सेलर है। अभी हमें काउंटिंग की जरूरत नहीं, हमें वैसे ही पता लग रहा है कि इस लिस्टिंग पे एफबीएस काफी ज्यादा है। फिर हम देखते हैं ये रेटिंग है। रेटिंग के बाद आपके पास रिव्यू काउंट है। रिव्यू काउंट की बात करें तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिव्यू काउंट का। ठीक है, ये आपने लाजमी देखना होता है। अभी जो हमने बात की थी कि एक तो हमारे पास एफबीए सेलर्स भी हो, फिर लो रेटिंग वाले हों। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो 0-0 वाले बहुत ज्यादा है। आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जिसपे बहुत हाई रेटिंग वाले होंगे। आपने देखना है 3-4 एफबीए और कम रेटिंग वाले, और उनके पास Amazon जा रहा हो, ताकि आपको हो कि मैं अगर जाऊंगा तो मेरे भी चांसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें किसी के 0 रिव्यूज हैं, किसी के 12, किसी के 17, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही न्यू सेलर्स हैं। उसके बाद आगे जो लास्ट में आपके पास शो हो रहा होता है कि इसको कब कब बाय बॉक्स मिला है, ये रोटेशन होती है। ठीक है, यहाँ से आपने आइडिया लगाना होता है। अब यहाँ पे ना एक दो पॉइंट्स हैं जो कि आपने और से सुनने हैं। अब देखें, पहला सेलर है हमारे पास रोटेशन है जी 6 डेज अगो, 15 डेज अगो, 8 डेज अगो, यानी किसी को इसको 6 दिन पहले बाय बॉक्स मिला, इसको 15 दिन पहले मिला, इसको 8 दिन पहले मिला, इसको 6 दिन पहले मिला, फिर इसको 17 घंटे पहले मिला, इसको 16 घंटे पहले मिला, इसको एक दिन पहले मिला। ठीक है, अब आप देख के यही सोच रहे होंगे कि इनको इतने इतने दिन पहले बाय बॉक्स मिला, इसका मतलब रोटेशन अच्छी नहीं है। सही है, लेकिन इस चीज का आइडिया लगाने से पहले आपने क्या करना है कि आपने इस चीज को स्टॉक के साथ जो है ना वो कंपेयर करना है। ठीक है, देखें अगर इसको 6 दिन पहले बाय बॉक्स मिला है तो ये आउट ऑफ स्टॉक भी तो है, सही है। इसके पास स्टॉक ही नहीं है, यानी ये 6 दिन पहले से ही कहीं आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद तो इसको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। इसी तरीके से ये वाला भी आउट ऑफ स्टॉक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं। ये सारे सेलर्स अपना स्टॉक निकाल के जा चुके हैं, इसलिए इतने दिन पहले जो है वो इनको बाय बॉक्स मिला है। ठीक है, अब जिसको 17 घंटे पहले मिला है उसके पास एक का स्टॉक इस टाइम पे मौजूद है, यानी कि जिसके पास स्टॉक है उसको बाय बॉक्स गया है, बाय बॉक्स रोटेट हुआ है।
अब अगला सेलर है, उसकी 0 रेटिंग है, ठीक है, रिव्यू काउंट 0 है, उसको 16 घंटे पहले मिला है और उसका भी क्या है, 1 का स्टॉक है, यानी कि बाय बॉक्स इसके पास भी रोटेट हुआ है। फिर सिमिलरली अगला है, इसके पास 15 डेज अगो गया है, इसके पास स्टॉक नहीं है। अब इसके पास देखें 13 डेज अगो गया है, लेकिन इसके पास स्टॉक भी है। अब कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी कि इसके पास क्यों नहीं है बाय बॉक्स, ठीक है। एफडीए भी कर रहा है, रेटिंग रिव्यू काउंट भी 6 का है, और रेटिंग भी इसकी जो है वो मतलब पॉजिटिव है, 83% अच्छी है। उसके बावजूद क्यों नहीं मिला, तो फिर आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे आए तो आप ये देखेंगे कि इसने प्राइस जो है वो 16.43 लगाई है, ठीक है, और जिसको बाय बॉक्स मिला है वो कितने पे सेल कर रहा है, एक 13 पे कर रहा है, एक 12 पे कर रहा है, यानी कि इस वक्त जो बाय बॉक्स विन कर रहे हैं उन्होंने 12-13 पे लगाई हुई है और इसने कितने पे लगाई हुई है, 17 पे लगाई हुई है। दैट मीन्स कि इसकी प्राइस हाई होने की वजह से इसको बाय बॉक्स नहीं जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब अगला सेलर है तो उसको 24 डेज हो गया है, ठीक है, 3 का स्टॉक मौजूद है, 17.33 प्राइस है, क्योंकि बाय बॉक्स विन करने पे ना सबसे मेन चीज, मेन फैक्टर जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर आप खेल के बाय बॉक्स को विन कर सकते हो, वो प्राइस होती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 12 फैक्टर्स हैं, अगर हम बात करेंगे, कंडीशन न्यूज होनी चाहिए, शिपिंग टाइम कम होना चाहिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन चीज है जिसके ऊपर आप खेलते हो वो होती है प्राइस। उन्होंने प्राइस लो की हुई है, इसलिए उनको बाय बॉक्स भी मिला है, ठीक है। सिमिलरली हम नीचे आते हैं, इसको 3 डेज अगो मिला हुआ है, इसको 2 मिनट्स अगो मिला है, अभी अभी इसको बाय बॉक्स मिला है, ठीक है। इसी तरीके से 1 डे अगो, 11 डेज अगो वाले के पास भी स्टॉक नहीं है, 27 डेज अगो 9 का स्टॉक है, लेकिन प्राइस इसने 17.50 लगाई हुई है, ठीक है। ये वाला इसको 1 डे अगो मिला है, अब ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। इसी तरीके से इसको अभी अभी मिला है, तो इसका कितना है, 12.58 पे। तो these were some important points, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो कि आपने जो है वो कीपा के थ्रू देखनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ये भी मैं आपको बता दूं कि देखें, जिसको बाय बॉक्स मिल रहा होता है ना, तो सबसे ऊपर जो सेलर शो होता है ना, इसका मतलब ये है कि उसके पास बाय बॉक्स है, ठीक है। इस टाइम पे ये जो भी है, सना ZZ LLC के नाम से, इसके पास बाय बॉक्स है, इसलिए ये क्या है, टॉप पे शो हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। ग्राफ आप कहाँ से देखते हो, प्राइस हिस्ट्री पे आते हो। प्राइस हिस्ट्री पे आने के बाद आपके पास ग्राफ होता है, ठीक है। पिंक लाइन जो है ये शो करती है कि बाय बॉक्स का ग्राफ कैसा है। अब देखें, अगर आपको ये लाइन शो हो रही हो तो प्राइस जो है इसकी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, लाइक अब बाय बॉक्स की अगर हम लाइन देखें तो स्टार्ट में थोड़ा सा स्टेबल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका क्या हुआ है, डाउनफॉल हुआ है। लाइक अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 21 की प्राइस रही है, ठीक है, 22 की प्राइस रही है, फिर आहिस्ता 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 अभी ये 12-13 पे आ गया, ठीक है। बाय बॉक्स का मतलब होता है बाय बॉक्स प्राइस। तो इस लिहाज से इसका ग्राफ को इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि ये ब्रेक नहीं हुआ हुआ बीच में, इसका मतलब लिस्टिंग सप्रेस तो नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन ये कि प्राइस अब इसकी 1 महीने से डाउन चल रही है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की लाइन होती है, ये आपको दिखा रही होती है बाय, सॉरी, सेल्स रैंक के बारे में, ठीक है, बीएसआर के बारे में। इसका ग्राफ अच्छा है, स्टेबल है। इसको स्टेबल इसलिए कहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा है, इतना उतार चढ़ाव चलता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो गुड। ऑरेंज कलर की लाइन जो होती है ये अमेजोन की लाइन शो होती है। अगर कहीं पे भी आप देखें, आपके पास बिल्कुल ऑरेंज कलर की कोई लाइन शो नहीं हो रही है ग्राफ में, क्यों, क्योंकि अमेजोन इस लिस्टिंग के ऊपर कभी आया ही नहीं है। अगर वो आता तो फिर उसको भी यहाँ पे वो मेंशन हो रहा होता, ठीक है। सो ग्राफ में आपने सिर्फ ये 3 चीजें देखनी होती हैं। इस तरीके से आपको जो है वो बायबॉक्स का ग्राफ नजर आता है, ग्रीन वाले से आपको जो है वो सेल्स रैंक का नजर आता है, एंड ऑरेंज वाले से आपको किसका नजर आता है, अमेजोन का नजर आता है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखनी होती हैं कि
कीपा के थ्रू जब आप देखते हो तो आपने क्या क्या चेक करना होता है, कुछ चीजें आपको ऊपर नजर आ गई हैं, ठीक है, और बाकी क्या है कि आपने यहाँ से देख लेना होता है, वहां से आप देखोगे ग्राफ को, उसके बाद आप आएंगे प्रोडक्ट की डिटेल्स पे, यहाँ से आप बीएसआर देख सकते हैं, अमेजोन की आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज देख सकते हैं, उसकी प्राइस देख सकते हैं, देन यहाँ पे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। ऑफर्स की जो मैं बात कर रही थी वो ये है कि आप ऑफर्स में आए हो, ठीक है, आपके पास मुख्तलिफ सेलर्स और उनका स्टॉक शो हो रहा होता है। अब अगर हम देखें इसको, ये देखें, ये कोई पहला सेलर है, ठीक है, इसकी प्राइस के बारे में लिखा हुआ है, कब कब इसने कितनी प्राइस कम की, ये इसकी अभी की प्राइस है, ठीक है, इसके पास 3 का स्टॉक मौजूद है, अब तक 65 यूनिट्स ही बेच चुका है, ठीक है, 30 डेज के अंदर इसने कोई खास यूनिट सेल नहीं की, इसलिए जीरो लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट सीन के अंदर जो आपको मेंशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये सेलर लिस्टिंग के ऊपर कितने महीने पहले या कितने टाइम पहले आया है, ये 4 महीने पहले आया है, ये 32 डेज पहले आया। अब हम ये देख लेते हैं कि चलो कोई 32 दिन पहले आया, उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, ताकि हम भी जाएं तो हमें आइडिया हो, ठीक है। 32 दिन पहले आया है, एक ही रिव्यू है इसके पास, और इसने जो है वो 30 डेज के अंदर 35 यूनिट्स इसके सेल किए हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप सबका स्टॉक यहाँ पे देख सकते हो कि 30 डेज में किसका कितना नहीं। एक चीज यहाँ से आपको स्टॉक के बारे में पता लगता है, ठीक है। दूसरा आप जो है वो एक एक्सटेंशन होती है जेएस सेल्स एस्टिमेटर की, ठीक है, ये फ्री है। यहाँ से आपको पता लगता है कि मंथली सेल्स जो है वो प्रोडक्ट की कितनी है। वी हैव लाइक 5 मिनट्स, और इसके बाद जो है ना मैं 5 मिनट की ब्रेक के बाद जो है वो आपको दूंगी सेकंड लिंक, यू मस्ट हैव टू ज्वाइन, बिकॉज उसमें मैं आपको असाइनमेंट के बारे में बता भी दूंगी, अच्छे से गाइड कर दूंगी, ठीक है, और जो है वो हम Q&A भी ले लेंगे। यहाँ पे आपने जो है वो बीएसआर इसका पुट करना होता है, पहले मैं देखूँ इसका बीएसआर कितना है। 3597 मार्केट कैटेगरी विच इज स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, सही है, यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। 1920 इसकी मंथली सेल्स है, विच इज गुड, ठीक है, 1000 अबव भी हो तो हम उसको अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज द प्रोडक्ट। और अगर मैं अभी 4 मिनट्स में मैं स्लाइड्स दिखा देती हूँ ताकि वो कवर हो जाए, फिर हम उसके बाद जो है उसको रिपीट कर ही लेंगे। असाइनमेंट है आपकी कि आपने जो है वो 30 प्रोडक्ट्स थ्रू कीपा एनालाइज करनी है, ठीक है, उसकी एक्सेल शीट बनानी है। एक्सेल शीट आपने लाजमी बनानी है, बिकॉज ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम देगी। अभी आगे हर स्टेप में ही आपका जो है वो एक्सेल या गूगल शीट के साथ जो है वो वास्ता पड़ेगा, सो आपका डाटा जो है वो प्रॉपर वे में सिक्योर रहता है। ये एक सैंपल है, जो जो चीजें आप देख रहे हो वो आप इसमें पुट कर सकते हैं, जैसे एसएन डाल दिया, जो करंट प्राइस है वो लिख दी, 90 डेज की प्राइस लिख दी, करंट बीएसआर क्या है, 90 डेज का क्या है, टोटल सेलर्स कितने थे, उसमें से एफबीए कितने थे, बाय बुक्स लिमिटेशन आपको कैसी लगी है, आप इसमें चाहो तो अच्छी है तो आप गुड लिखो, बुरी है तो बैड लिखो, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक की कितनी परसेंटेज है वो आपने लिखनी है, और जो भी आपके कमेंट्स हैं उस प्रोडक्ट के हवाले से वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने 30 प्रोडक्ट्स की असाइनमेंट जो है वो बनानी है। मेन पर्पस ऑफ दिस असाइनमेंट इज कि आपकी प्रैक्टिस हो, और फिर ये होता है कि जब Q&A होता है तो आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनके आपको जो है वो आंसर्स मिल जाते हैं, सही है। सो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने असाइनमेंट सबमिट करवाना है। असाइनमेंट जो है वो कोशिश किया करें कि अगली क्लास से पहले सबमिट करवा दिया करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपका पूरा फोकस जो है वो न्यू चीज के ऊपर हो, ठीक है। आप पिछली चीज जो है वो क्लियर कर चुके हो, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको कीपा के थ्रू प्रोडक्ट एनालिसिस कंप्लीट आ जाएगा, तभी जब आपके पास होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से शीट आया करेगी, प्रोडक्ट की कैटलॉग आएगा, तो आपको अच्छा एनालिसिस आता होगा, तभी आप जो है वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को निकाल पाएंगे, अदरवाइज जो है वो फिर आपके लिए मुश्किल होगी, ठीक है। सो इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वरना मैं कोशिश करूंगी कि मैं ग्रुप में भी इसका स्क्रीनशॉट दे दूं, ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट है, तो अभी आप जो है वो कुछ आप मुझे पहले ये बता दें कि जितना मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया है। जी, मैं आपको बता दूंगी एक्सटेंशंस कैसे लोड करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बस पहले मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, जितना मैंने अभी तक आपको बताया आप लोगों को क्लियर हुआ, बिकॉज आई नो आप लोग पहली मर्तबा सुन रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है वो होता है जी की बाय करना पड़ता है। क्लियर है हर चीज, एंड सॉरी अगेन बिकॉज मुझे बहुत मर्तबा बीच में पॉज करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कफ। वो
क्लियर है, ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये है कि आप लोगों की जो है ना ग्राफ रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग मैं अभी रिपीट कर दूंगी, सही है, डोंट वरी अबाउट दैट। 5 मिनट के बाद जो है, क्योंकि ये वाला लिंक थोड़ा लेट शेयर हुआ था, दैट्स वाई जल्दी मीटिंग एंड हुई है। सो अभी जो है वो मैं बताऊंगी, है ना। प्राइस के बारे में पूछ रही हैं, अच्छा कीपा का ये है कि हम लोग जिन वेंडर से लेते हैं जिनकी सर्विस अच्छी है, तो उनका नंबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, यू कैन कॉन्टेक्ट देम, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने बता देना कि आप एक यूवर्स की तरफ से, ताकि वो आपको डिस्काउंट दे दें, बिकॉज हमने बात की है उनसे अपने स्टूडेंट्स के डिस्काउंट के लिए। हाउ वी कैन सेल प्रोडक्ट्स एंड वेयर, ये मैं बता दूंगी। आई नीड फर्स्ट लेक्चर, उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो चैनल पे भी मौजूद होती है, और दूसरी बात ये कि उसका लिंक जो है ना वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के मीडिया में होगा। बाय बॉक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बाय बॉक्स की प्राइस तो हर प्रोडक्ट की अलग से वेरी करती है, लेकिन अगर आप परसेंटेज की बात करिए ना कि वो कितनी होनी चाहिए, तो 50 अबव, कोई ना हो, बाकी जितने भी हो, ठीक है। शुमाइला, आई विल गिव यू द आंसर इन द नेक्स्ट मीटिंग, क्योंकि अभी मैं बात करूंगी वो बीच में रह जाएगी, ठीक है। सो लेस देन 1 मिनट है, बस 5 मिनट के बाद न्यू लिंक आएगा, तो फिर आप लोग जो है वो कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई चाह रहा है मैं दूसरी प्रोडक्ट भी दिखाऊं, लाइक 4 पैक ऑफ बॉडी वॉश जनरल, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, जो भी आप पूछ रही है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मीटिंग इज अबाउट टू एंड, सो 5 मिनट से 8 मिनट के बाद हम दूसरी मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, उसमें हर क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यस जन्नत, कैन वी डू मल्टी पैक, यस। ओके, लिंक इज अबाउट टू एंड, मैं शेयर करती हूँ नेक्स्ट।